गाइस, क्या आप यकीन कर पाओगे अगर मैं कहूं कि सिर्फ डेली के 10 मिनट इन्वेस्ट करके आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। आप डेली के 10 मिनट देकर एक कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हो। बस यहां पर सीक्रेट ये है कि उन 10 मिनट को इस्तेमाल कैसे करना है। इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? प्रैक्टिस। क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए ना सिर्फ ग्रामर और वोकेबलरी याद करना काफी नहीं होता है, आपको बात करनी पड़ेगी। लेकिन सामने जब कोई नहीं होता है और हम हेजिटेट करते हैं तो प्रैक्टिस रुक जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, जिसकी मदद से आप कुछ ही दिनों में फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। लेकिन याद रखना कि यहां पर आप एक भी दिन मिस मत करना, वरना आपकी जो इंप्रूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी। यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप भी सेलिब्रिटीज जैसे अपनी इंग्लिश को बनाना चाहते हो तो सेलिब्रिटीज मोस्टली अपने इंग्लिश बोलते वक्त इडियम्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी इंग्लिश थोड़ी सी एडवांस साउंड करे। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर कोई साधारण इंसान है जिसे कहना है कि अनुष्का ने हर अच्छे बुरे समय में मेरा साथ दिया है, तो वो कहेगा कि अनुष्का हैज सपोर्टेड मी इन माय गुड एंड बैड टाइम्स। लेकिन यहीं पर विराट सर ने कहा अनुष्का हैज ऑलवेज बीन विद मी थ्रू थिक एंड थिन। तो यहाँ पर थिक एंड थिन एक इडियम है जिसका मतलब होता है सुख दुख में। तो ऐसे इडियम्स का इस्तेमाल करके ये लोग अपने इंग्लिश को एडवांस साउंड कराते हैं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो आप हमारी ई बुक चेकआउट कर सकते हो, स्पीक इंग्लिश लाइक अ सेलिब्रिटी। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो खत्म होने के बाद आप जाके चेकआउट कर सकते हो और कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हो। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे टेक्निक पर, जो कि सिर्फ 10 मिनट दे के आप अपने इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हो ये बताएंगे। तो हम लोग बात करते हैं हमारे 10 मिनट स्पीकिंग ब्लूप्रिंट के बारे में। तो अगर आप लोग अभी तक सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी पर ध्यान दे रहे थे तो आप एक गलत अप्रोच ले रहे थे, क्योंकि फ्लुएंसी का एक ही सीक्रेट है, वो है स्पीकिंग। तो आपको एक 10 मिनट्स का स्ट्रक्चर प्रैक्टिस सेशन रखना पड़ेगा, जिससे कि आपकी हेजिटेशन खत्म हो जाएगी और आपकी फ्लुएंसी काफी इंप्रूव हो जाएगी। तो पता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि प्रैक्टिस किसके साथ करना है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 स्टेप स्पीकिंग फॉर्मूला बताने वाला हूं। तो सबसे पहला स्टेप जो होने वाला है वो है शैडोइंग टेक्निक। यहाँ पर शैडोइंग का मतलब होता है कि किसी भी नेटिव इंग्लिश स्पीकर को या फिर फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर को जो भी वो बोल रहा है उसको रिपीट करना बिना रुके बिना सोचे। यहाँ पर आप कोई भी वीडियो उठा सकते हो, यूट्यूब का वीडियो उठा सकते हो, कोई भी मूवी उठा सकते हो, कोई भी सीरीज उठा सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी नेटिव स्पीकर बोल रहा है आपको वर्ड टू वर्ड उसको कॉपी करना है और बोलना है। तो शैडोइंग टेक्निक नाम क्यों है? क्योंकि जैसे हमारी शैडो रहती है हमारे पीछे पीछे, वैसे ही जो वो बोलेगा आपको सेम वर्ड टू वर्ड रिपीट करना है जोर जोर से। और हो सके तो आपको इस चीज की रिकॉर्डिंग करनी है ताकि बाद में आप उसे सुन के आपको पता लगे कि आपकी प्रोनाउंसिएशन में कितनी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। अब जब आप ऐसा करोगे डेली 10 मिनट्स के लिए, तो सबसे पहले तो आपकी प्रोनाउंसिएशन काफी इंप्रूव हो जाएगी। दूसरी चीज, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। और तीसरी चीज कि जब भी आप इंग्लिश में बोलोगे बाद में तो आप नेचुरल साउंड करोगे। अगर यहाँ पर आप रियल लाइफ स्पीकिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो बिना किसी इंसान के, तो यहाँ पर एक इंसेंट हैक आपके साथ शेयर करता हूँ। PW टॉक ऐप से आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के। अब यहाँ पर आपको शॉर्ट बाइट साइज वीडियो लेसन मिलते हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में मदद करते हैं। फिर बाद में आपको यहाँ पर इंटरैक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं जिससे आपके रिवीजन होने में मदद होती है। एंड द लास्ट पार्ट आई लव अबाउट दिस ऐप इज AI कॉन्वर्सेशन पार्टनर, जिसकी मदद से आप AI के साथ प्रैक्टिस करके अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। तो काफी बढ़िया ऐप है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। अब बढ़ते हैं हमारी अगली स्टेप की तरफ, जो कि है थिंक इन इंग्लिश। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? जब भी लोग इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो वो सबसे पहले हिंदी या फिर अपनी जो भी नेटिव लैंग्वेज है उसको अपने दिमाग में ट्रांसलेट करने लग जाते हैं। और ऐसे में आपकी फ्लुएंसी रुक जाती है, क्योंकि जब भी आप ट्रांसलेट करोगे और फिर प्रोसेस करोगे तो उसमें थोड़ा टाइम चला जाएगा एंड कभी भी आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो ये टेक्निक यहाँ पर काम नहीं करेगी। इसका सोल्यूशन क्या है? तो आपको इंग्लिश में सोचना है। जब कभी भी आप सुबह उठो तो जो भी आपको सामने दिख रहा है उसको डिस्क्राइब करो इंग्लिश के अंदर। जैसे कि इट्स अ ब्राइट मॉर्निंग टुडे, आई नीड टू ब्रश माई टीथ। कोई भी रैंडम सिचुएशन लो और उसके अंदर अपने डायलॉग्स ऐड कर दो। सोचो कि आप किसी कैफे में बैठे हो और वेटर से बोल रहे हो कैन आई गेट अ कप ऑफ कॉफी प्लीज। ऐसे कोई भी डायलॉग आप डाल सकते हो, अपने खुद के सिनेरियोज इमेजिन करो और उसके अंदर अपने डायलॉग्स ऐड करो। अब इससे होगा क्या कि आपका जो माइंड है उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा इंग्लिश में सोचने के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर अगर आप ये थिंकिंग एक्सरसाइज हर रोज 3 मिनट के लिए भी प्रैक्टिस करते हो तो आपकी स्पीड और कॉन्फिडेंस में दोनों में आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। ऐसे भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे ज्यादा हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं खुद के साथ, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चल ही रहा होता है, हमारे मन के अंदर कुछ ना कुछ हमारी बातें चली रही होती है। तो ऐसे में अगर उन्हीं बातों को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर दोगे, जो भी ख्याल आपके मन में आ रहे हैं अगर वो आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर दोगे तो वो भी सबसे बढ़िया आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इससे भी आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। क्योंकि दिन भर में हम लोग खुद से बहुत ज्यादा बातें करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है। तो बस उसको अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दोगे, शुरुआती दिनों में थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, लेकिन एक बार आपको आदत हो गई तो ये चीज आपको काफी ज्यादा मदद करेगी और काफी स्पीडली
आपके इंग्लिश को फ्लुएंट करने में मदद करेगी। अगर अभी भी आपको ये सब करने में प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट्स में लिख देना आई वांट टू प्रैक्टिस, मैं आप सबके लिए एक स्पेशल गाइड बना दूंगा। और लास्ट स्टेप हमारी होने वाली है द मिरर टॉक। फ्लुएंसी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है पता है? सेल्फ डाउट। जब भी आप नर्वस फील करते हो, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और इसका बेस्ट सॉल्यूशन है मिरर टॉक। अब ये सारी चीजें शायद आपने कहीं सुनी होंगी, लेकिन ये सबसे असरदार चीज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर आपको क्या करना है, ठीक से सुनना। और सबसे पहले आपको रोज 3 मिनट मिरर के सामने खड़ा रहकर प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप ऑफिस के लिए निकल रहे हो, कहीं काम पे जा रहे हो, उससे पहले आपको 3 मिनट मिरर के सामने खड़े रहकर प्रैक्टिस करनी है। और किसी दिन अगर होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, तो आपको उसे स्किप नहीं करना है। आप कहीं पर भी हो, आप अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा शुरू करके उसमें रिकॉर्डिंग शुरू करके वहां पर आप बात कर सकते हो। उससे भी आपको सेम रिजल्ट ही मिलने वाले, क्योंकि वहां पर भी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप बोल रहे हो उसको आपको बात को कंप्लीट करना है। हो सकता है कि आपको कुछ वर्ड्स याद ना आए, लेकिन अल्टरनेटिव जो भी वर्ड आपको याद आ रहा है उसको बोल के अपने बात को कंप्लीट करना है। बेसिकली कोई भी एक टॉपिक चुनना है और उसके ऊपर बिना रुके बात करनी है। अगर कोई फ्रेज या फिर वर्ड याद नहीं आता है तो अल्टरनेटिव कोई भी वर्ड जो भी आपको याद आ रहा है उसको बोल के अपने बात को कंप्लीट करना है, लेकिन रुकना नहीं है। तो कोई भी टॉपिक लो और बोलना शुरू करो। 10 मिनट की स्ट्रैटेजी अगर आपने हर दिन फॉलो कर ली, बिना एक भी दिन स्किप किए, अगले 30 दिनों तक, तो 30 दिनों के बाद आप इंसान लेवल का डिफरेंस देखोगे अपने इंग्लिश के अंदर। अब अगर आप 10 मिनट हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हो और इसके आगे अब आपको 21 दिन में अपने फ्लुएंट को मास्टर करना है, तो आप हमारी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ये वाली मास्टर इंग्लिश इन 21 डेज, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया। तो ऊपर आई बटन में वीडियो लगा दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आपका कोई दोस्त है जिसको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो ये वीडियो उसके साथ शेयर जरूर कर देना।